नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि कल मैच है राजस्थान रॉयल्स और जैसे कि कोलकाता नाइट राइडर्स, इन दोनों के बीच मैच है। और उसी के लिए आज हम ड्रीम 11 की 3 फिर से विनिंग टीमें देखने वाले हैं और जिसमें से एक ग्रैंड लीग की टीम होगी। तो सबसे पहले हमें इस मैच पर क्लिक करनी है और क्रिएट अ टीम पे क्लिक करनी है। दोस्तों, मैं आपको 2 स्मॉल लीग की टीमें देने वाला हूँ जो ड्रीम 11 की विनिंग टीम्स रहेगी और एक आखिर में जो ड्रीम 11 की ग्रैंड लीग की विनिंग टीम देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम कीपर पे आ चुके हैं दोस्तों। इसमें संजू सैमसन को आपको हम लेने वाले हैं दोस्तों। और अभी दिनेश कार्तिक और बटलर को हम टीम में नहीं लेंगे। अभी फ़िलहाल हम बल्लेबाजी पर चलते हैं। तो इसके के बाद हम बल्लेबाजी में सबसे पहले लेंगे इयान मॉर्गन को। इयान मॉर्गन काफ़ी अच्छे बल्लेबाज हैं, हालांकि अभी इतने अच्छे फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अब उन्हें कप्तानी पारी खेलनी ही होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स काफ़ी मुश्किलों में है, तो अब मुझे लगता है कि प्रेशर में उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आने ही वाला है दोस्तों। तो इसके बाद हमारे दूसरे बल्लेबाज है डेविड मिलर। उन्होंने एक पारी काफ़ी बढ़िया खेली है दोस्तों, लेकिन 2 पारियाँ वो फेल भी हुए हैं। लेकिन कल की जो मैच थी वो तो सभी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज फेल हुए, तो डेविड मिलर अकेले ही नहीं हुए थे। इसलिए ये अच्छे बल्लेबाज हैं, इसलिए उन्हें भी हम इस टीम में शामिल कर रहे हैं। तीसरे बल्लेबाज है ऑफकोर्स नीतीश राणा। नीतीश राणा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, अब तक कितने 243 यानी 243 पॉइंट अब तक दे चुके हैं और सबसे अच्छे पॉइंट उन्होंने ही दिए अब तक कोलकाता की तरफ से मेरे ख्याल से। तो इन्हें भी हम अपनी इस टीम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब बात करेंगे चौथे बल्लेबाज है शुभमन गिल। जी हाँ दोस्तों, इनका भी परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन है, लेकिन अगर अगली मैच में शायद वो परफॉर्म ना करे तो उन्हें टीम से बाहर भी जाना पड़ सकता है। इसीलिए वो शायद इस प्रेशर में अच्छा ही परफॉर्म करने वाले हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस आने वाला है। तो इस तरह से हमने 4 बल्लेबाजों को इस टीम में ले लिया है। एक विकेट कीपर लिया है यहाँ पर बटलर और दिनेश कार्तिक का बाद में हम सोचेंगे। तो अब चलते हैं ऑलराउंडर्स पर दोस्तों। ऑलराउंडर्स में ऑफकोर्स आपको पता ही होगा कि आंद्रे रसेल अब टच में आ चुके हैं। जो धुआंधार बल्लेबाजी की उन्होंने पिछले मैच में और देखते ही बन रही थी, तो उन्हें छोड़ना बहुत ही ख़राब साबित हो सकता है हमारी टीम के लिए। इसलिए उन्हें ऑफकोर्स हम टीम में ज़रूर रखेंगे। क्रिस मॉरिस भी अब अच्छी लय में नज़र आ रहे, गेंदबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और बल्लेबाजी में भी उन्हें जितना भी चांस मिल रहा है अच्छी बल्लेबाजी वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रिस मॉरिस को भी हम इस टीम में ले लिए हैं। तो इसके बाद राहुल तेवतिया है हमारे पास, सुनील नरीन है और शिवम दुबे है। तो ये इनमें से हमें एक को चुनना है। अभी हम फिलहाल के लिए राहुल तेवतिया को इस टीम में जगह दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारी टीम में 3 ऑलराउंडर होंगे। अब गेंदबाजी की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे पैट कमिंस को, क्योंकि पैट कमिंस यहाँ पे गेंदबाजी में हमें मिल रहे हैं, लेकिन असल में वो ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने पिछले मैच में ज़बरदस्त बल्लेबाजी करके लगभग मैच जिताने में कामयाबी हो गए थे। तो काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें इस टीम में हम शामिल कर रहे हैं दोस्तों। तो दूसरे गेंदबाज रहेंगे हमारी तरफ से, वो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान। वो भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है। इसलिए हम उन्हें भी इस टीम में शामिल कर रहे हैं और वो 8.5 क्रेडिट में हमें मिल जा रहे हैं। तो अब देख सकते हैं जैसा कि हमारे पास सिर्फ 8 क्रेडिट बची है और हमें एक गेंदबाज या एक फिर बल्लेबाज लेना है। तो 8 क्रेडिट में आपके हमारे पास बल्लेबाज अवेलेबल है, लेकिन उनमें से सिर्फ त्रिपाठी है, वो हमारे पास ऑलरेडी 5-5 है ये। तो अब हम एक गेंदबाज लेंगे, क्योंकि 2 ही गेंदबाज हम लिए हैं, इसलिए एक गेंदबाज लेना ज़रूरी है ड्रीम 11 के हिसाब से। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, देखिए दोस्तों, सिर्फ एक ही 2 ही ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से हरभजन सिंह को ड्रॉप कर दिया गया है पिछले ही मैच में। हो सकता है उन्हें अगले मैच में ले भी लिया जाए, पर हम ड्रीम 11 की विनिंग टीम बनाने वाले हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे टीम में एक भी प्लेयर ना खेले। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम इस टीम में नागरगोट्टी को लेंगे। हालांकि उन्होंने पहली मैच में हम माइनस पॉइंट किया है, लेकिन वो काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। आप इन्हें ज़रूर शामिल कीजिए, उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो इस तरह
तरह से आप देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं हमारी पहली टीम पर। तो संजू सैमसन है, डेविड मिलर है, क्रिस मॉरिस है और राहुल तेवतिया है। 2 बल्लेबाज, 2 ऑलराउंडर। तो इयान मॉर्गन, नीतीश राणा, शुभमन गिल और तीनों बल्लेबाज है और आंद्रे रसेल कोलकाता की तरफ से ऑलराउंडर में। तो आंद्रे रसेल, पैट कमिंस और नागरगोटी तीनों गेंदबाजी कर लेते हैं। तो वही क्रिस मॉरिस, राहुल तेवतिया और मुस्तफिजुर रहमान, ये भी तीनों गेंदबाजी कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, गेंदबाजी के लिए ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। एक विकेट मिल जाए तो 25 पॉइंट मेरे ख्याल से मिलते हैं, और अगर कैट आउट कॉट एंड गोल हो तो मेरे ख्याल से 33 पॉइंट्स एक प्लेयर के मिलते हैं। और तो सबसे ज़्यादा पॉइंट गेंदबाजी के लिए ही मिलते हैं। तो इस तरह से हमने 3 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाजों को इस टीम में शामिल किया है। काफ़ी अच्छी टीम लग रही है दोस्तों। आप इसे चाहे तो आप अपनी मर्जी से स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग में लगा सकते हैं। तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो अब हमें कप्तान और वाइस कप्तान चुनना है। इसमें मैं कप्तान बना रहा हूँ डेविड मिलर, जो कि अच्छे टच में नजर आए थे एक ही बार में, और पिछले मैच में काफ़ी ज़बरदस्त गेंद पर वो आउट हुए थे। इसके लिए मैं पूरा क्रेडिट गेंदबाज को ही दूंगा। तो अब बात करेंगे वाइस कप्तान की। तो मैं वाइस कप्तान बनाऊंगा शुभमन गिल को। शुभमन गिल काफ़ी अच्छे प्लेयर है, हालांकि अब तक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, तो पर मुझे लगता है कि अगले मैच में उनका अच्छा परफॉर्म आने ही वाला है। आप चाहे तो किसी और को भी कप्तान और वाइस कप्तान बना सकते हैं, और मैं हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा कि आप इसमें से कुछ चेंजेस करके भी अपनी टीम लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी पहली टीम बन चुकी है दोस्तों। अब हम चलेंगे दूसरी टीम की तरफ। दूसरी टीम हमारी काफ़ी ज़बरदस्त बनने वाली है दोस्तों। इसमें सिर्फ एक मैं बताऊंगा क्या नहीं है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हम आ चुके हैं विकेट कीपर पर। तो दोस्तों संजू सैमसन को हमें सिलेक्ट करना है। वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, पहली मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद हालांकि उनका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन रहा, लेकिन फिर भी हमें उन्हें सिलेक्ट करना है, और दिनेश कार्तिक को हम इस टीम में सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमने बटलर को फिर से इस टीम में छोड़ दिया है दोस्तों। बाकी कीपर में कोई ज़्यादा खास परफॉर्म कोई अब तक प्लेइंग एलेवन नहीं आया है। तो अब चलते हैं बल्लेबाजी पर दोस्तों। बल्लेबाजी में हमें यहाँ पे थोड़े कठिन निर्णय लेने होंगे। हम इस टीम में नीतीश राणा को ज़रूर लेंगे। जी हाँ, नीतीश राणा काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, तो उन्हें टीम से बाहर रखना अक्लमंदी साबित नहीं हो सकती। दूसरे हमारे हैं डेविड मिलर, इनको भी हम टीम में ज़रूर ले रहे हैं। वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। तो हम अब तीसरे बल्लेबाज राहुल त्रिपाठी को इस टीम में ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस टीम में 3 बल्लेबाजों को शामिल किया है, क्योंकि ऑलरेडी हम 2 कीपर को शामिल कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे एक बल्लेबाज कम ले रहे हैं। तो ऑफ कोर्स फिर से हम ऑलराउंडर पर आ चुके हैं दोस्तों। ऑलराउंडर में ऑफ कोर्स आंद्रे रसेल को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्हें छोड़ना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है। तो कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि हमें हर लीग में लेने ही चाहिए। उनमें से एक क्रिस मॉरिस और आंद्रे रसेल है। तो इस तरह से हम आंद्रे रसेल के बाद क्रिस मॉरिस को भी इस टीम में ज़रूर शामिल करेंगे दोस्तों। तो काफ़ी दोनों के दोनों अच्छे ऑलराउंडर है, इसलिए ये अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं, तो इन दोनों को लेना ही पड़ेगा। अब हमने पिछले लीग में राहुल तेवतिया को लिया था, तो इस लीग में इस टीम में हम राहुल तेवतिया को नहीं लेंगे। तो हम उनकी जगह पर किसको लेंगे? तो हम लेंगे शिवम दुबे को। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे ने पिछली मैच में राजस्थान रॉयल्स की काफ़ी ख़राब हालत में अच्छी बल्लेबाजी की थी, और टीम को एक अच्छे सम्मानजनक स्कोर के पास लेके गए थे। तो इस तरह से वो बॉलिंग और बैटिंग दोनों अच्छे कर लेते हैं, तो हमारे पास डबल ऑप्शन हो जाता है, इसलिए हमें उनको टीम में शामिल करना है। अब फिर से चलेंगे गेंदबाजी पर। तो इस बार गेंदबाजी में हम थोड़े अलग हटके गेंदबाज लेंगे, हालांकि उसमें पैट कमिंस शामिल ज़रूर है। हमने पैट कमिंस को क्यों लिया है आपको पता ही है। पिछली मैच में उन्होंने गेंदबाजी की तो छोड़िए, लेकिन बल्लेबाजी ऐसी की थी कि आंद्रे रसेल के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट उनका ही था दोस्तों। तो इसलिए हमने उन्हें टीम में ज़रूर शामिल रखा है। तो अब दूसरे गेंदबाज की बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा को इस टीम में ले रहे हैं, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी एक अच्छे गेंदबाज है, और 1-2 विकेट तो वो ले ही लेते हैं। तो अब बात करेंगे तीसरे गेंदबाज कौन रहेंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है, क्योंकि इस बार हमारे क्रेडिट 10 मतलब 10 बचा है।
तो हम साकरिया को भी ले सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती को भी ले सकते हैं दोस्तों, श्रेयस गोपाल को भी ले सकते हैं, मुस्तफिजुर रहमान को भी ले सकते हैं। और काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस टीम में मैं साकरिया को लूँगा दोस्तों, क्योंकि हमने पिछली टीम में इन्हें नहीं लिया था, इसलिए इस टीम में मैं साकरिया को लूँगा। तो इस तरह से हमारी ये टीम बन चुकी है। फिर से एक बार नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। दिनेश कार्तिक, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी हमारे पास बल्लेबाजी में ऑप्शन रहेंगे कोलकाता की तरफ से। तो संजू सैमसन, डेविड मिलर, दो ऑप्शन है बल्लेबाजी में हमारे पास राजस्थान की ओर से। तो वही ऑलराउंडर्स में राजस्थान की ओर से क्रिस मॉरिस और शिवम दुबे, दो ऑप्शन है हमारे पास। और कोलकाता की तरफ से आंद्रे रसेल, तो अच्छे ऑप्शन हैं। और गेंदबाजी में बात करें तो प्रसिद्ध कृष्णा और पैट कमिंस, ये काफ़ी बड़े ऑप्शन हैं। और उनके साथ आंद्रे रसेल भी गेंदबाजी डालते हैं, तो तीन ऑप्शन ये हो जाते। तो वही राजस्थान की तरफ से साकरिया, शिवम दुबे और क्रिस मॉरिस, ये तीन ऑप्शन हो जाते हैं। अब बात करते हैं कप्तान और वाइस कप्तान कैसे बनाया जाए दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी अच्छी टीम बनी है। इसे भी आप चाहे तो ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों में ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, लेकिन यह आपके रिस्क पर होगा कि आप इसे कौन सी लीग में ट्राई करना चाहेंगे। और ऑफकोर्स आप कुछ चेंजेस करके फिर से इस टीम को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बटलर को छोड़ दिया है हमारे, जैसा कि मैं एक बार फिर से बताऊँगा, 1.5 पॉइंट अभी भी क्रेडिट हमारा बचा है। आप अगर किसी को इसमें से छोड़ देते हैं, जैसे कि एक ऑलराउंडर को छोड़ देते हैं शिवम दुबे, या फिर शिवम दुबे को छोड़ देते हैं, तो बटलर को भी आप इस टीम में ज़रूर शामिल कर सकते हैं। तो मैं अब आता हूँ मेन पॉइंट पे कि हम इस टीम में कप्तान और वाइस कप्तान किसे बनाएं। दोस्तों, कप्तान और वाइस कप्तान मोस्टली हम उन्हें बनाते हैं जो सबसे ज़्यादा पॉइंट देते हैं। तो इस टीम में मुझे लग रहा है कि आंद्रे रसेल अब आप काफ़ी अच्छे टच में है, और गेंदबाजी में भी पूरे शायद 4 ओवर डाल ही लेते हैं, और बल्लेबाजी में भी काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हैं। तो इन्हें हम कप्तान बना सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त पॉइंट देंगे वो अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो। और बात करते हैं वाइस कप्तान की, तो वाइस कप्तान हम बनाएंगे क्रिस मॉरिस को। जिस तरह से आंद्रे रसेल है, उसी तरह क्रिस मॉरिस भी दोनों अच्छे कर सकते हैं बॉलिंग और बैटिंग। तो इन दोनों को कप्तान और वाइस कप्तान बनाने में कोई मुझे लगता नहीं रिस्क है, लेकिन अगर वो नहीं चल पाए तो फिर तो बात ही अलग है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी ये दूसरी टीम भी अब बन चुकी है। अब फिर से हम माई टीम पर क्लिक करेंगे, और ग्रैंड लीग की जो तीसरी टीम है, मैंने आपको बोला था कि ग्रैंड लीग की रहेंगी, वो टीम अब देख लेते हैं एक बार फिर से। तो इस टीम में मैंने सबसे पहले विकेट कीपर पर आते हैं, मैंने संजू सैमसन, ऑफकोर्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में है दोस्तों। उन्होंने एक शतक भी बनाया है इस आईपीएल में, तो उन्हें हम छोड़ नहीं सकते। और दिनेश कार्तिक भी पिछले मैच में आंद्रे रसेल और पैट कमिंस के साथ सबसे ज़्यादा रन बनाने में दिनेश कार्तिक ही थे, तो दिनेश कार्तिक को भी इस टीम में हम ज़रूर शामिल करेंगे। बात करेंगे तीसरे कीपर की, तो जॉस बटलर को हमने पिछली दोनों टीमें में शायद नहीं लिया है, तो इस टीम में हम जॉस बटलर को भी शामिल करने वाले हैं दोस्तों। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 कीपर हो चुके हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि 3 कीपर हो गए, अब हम 3 बल्लेबाजों को इस टीम में शामिल करेंगे। ऑफकोर्स नीतीश राणा को हम इस टीम में शामिल करेंगे दोस्तों। तो पिछले दोनों टीम्स में हमने पिछले पराग, जी हाँ, रियान पराग को हमने नहीं लिया है, उन्हें हमने नहीं लिया था, छोड़ दिया था। तो रियान पराग को ज़रूर इस टीम में शामिल करेंगे दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, और कैचेस वगैरह भी अच्छे लपक देते हैं, और उनको गेंदबाजी भी मिल ही जाती है। तो इस तरह से ये 3 बल्लेबाज हमने, माफ कीजिएगा, 2 बल्लेबाज हमने अब तक पिक कर लिए हैं। तो अब तीसरे बल्लेबाज के तौर पर हम शुभमन गिल को भी ले सकते हैं, सॉरी दोस्तों। तो इस तरह से 2 बल्लेबाज हो चुके हैं। हम अब तीसरे बल्लेबाज के तौर पर हम हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। शुभमन गिल एक ऑप्शन है, डेविड मिलर एक ऑप्शन है, इयान मॉर्गन एक ऑप्शन है, तो त्रिपाठी भी एक ऑप्शन है, और मनन बोरा मुझे नहीं लगता कि अगली मैच में खेलेंगे, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस डाउन ही जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इस टीम में तीसरे बल्लेबाज के तौर पर लूँगा राहुल त्रिपाठी को, क्योंकि वो अच्छी बल्लेबाजी करते हो, थोड़ी जल्दी बल्लेबाजी करने के लिए जल्दी आ जाते हैं, इसलिए मैं उनको चांस देने वाला हूँ। तो इस तरह से हमने 3 बल्लेबाजों को भी इस टीम में शामिल कर लिया है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा कि 3 ऑलराउंडर लेने के बाद हमारे पास 3 ही बल्लेबाज आए थे, तो मैंने यहाँ पे 3 कीपर और 3 बल्लेबाज ले लिए हैं।
तो अब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। तो मैं आंद्रे रसेल को ज़रूर इस टीम में शामिल करूँगा दोस्तों। उनको छोड़ना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है, तो उनके साथ मैं क्रिस मॉरिस को भी इस टीम में ले रहा हूँ। इस क्रिस मॉरिस और आंद्रे रसेल को छोड़ना काफ़ी रिस्की साबित हो सकता है, इसलिए मैंने इनको लिया है दोनों को, राहुल तेवतिया और शिवम दुबे को इस टीम में जगह नहीं दी है मैंने। तो अब बात करेंगे बॉलर्स की। तो बॉलर्स में हम तीनों लीग में यानी हमारे तीनों टीम्स में पैट कमिंस को हम ज़रूर शामिल कर रहे हैं दोस्तों। पैट कमिंस ने पिछली जो पारी खेली है उसके जोर पर शायद मुझे नहीं लगता कि कोई भी उन्हें छोड़ना चाहेगा, तो इसलिए मैंने पैट कमिंस को इस टीम में शामिल कर दिया। तो दूसरे गेंदबाज है साकरिया। जी हाँ दोस्तों, साकरिया को हम फिर से इस टीम में शामिल कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और काफ़ी इम्प्रेसिव कर रहे हैं सबको। तो इस तरह से हमारे 2 गेंदबाज हो चुके हैं। हमारे पास अभी भी 9.5 यानी 9.5 की क्रेडिट बची है। आप चाहे तो इसमें किसी को भी ले सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती को भी ले सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा को भी ले सकते हैं, श्रेयस गोपाल को भी ले सकते हैं। हाँ, श्रेयस गोपाल भी हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, ऑलराउंडर है वो भी, तो उन्हें भी हम ले सकते हैं। रहमान को भी ले सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल जाऊँगा वरुण चक्रवर्ती के साथ, क्योंकि हमने पिछले दोनों टीम्स में वरुण चक्रवर्ती को नहीं लिया था। अगर वो क्लिक हो जाते हैं तो काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है हमें। तो इस तरह से मैंने ये टीम भी अब आप बना ली है दोस्तों। जैसा कि आप देखते हैं, दिनेश कार्तिक, नीतीश राणा और राहुल त्रिपाठी है बल्लेबाजी में कोलकाता की तरफ से, बटलर, संजू सैमसन और रियान पराग है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो आंद्रे रसेल है कोलकाता की तरफ से ऑलराउंडर, तो क्रिस मॉरिस है ऑलराउंडर राजस्थान की तरफ से। तो अब क्रिस मॉरिस और साकरिया है गेंदबाजी का ऑप्शन राजस्थान के, तो आंद्रे रसेल, पैट कमिंस और चक्रवर्ती है कोलकाता की तरफ से ऑप्शन। तो अब चलते हैं फिर से। तो जैसा कि मैंने बताया कि ड्रीम 11 की विनिंग टीम है दोस्तों, तो इनमें हम कप्तान और वाइस कप्तान को काफ़ी सोच समझकर हमें रखना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आंद्रे रसेल और मॉरिस को भी आप कप्तान वाइस कप्तान बना सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे कप्तान बनाने जा रहा हूँ नीतीश राणा को और वाइस कप्तान बनाने जा रहा हूँ संजू सैमसन को। ये दोनों काफ़ी टच में नज़र आ रहे, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। आप चाहे तो आंद्रे रसेल को कप्तान बना सकते हैं और नीतीश राणा को वाइस कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि ऑलराउंडर है और आंद्रे रसेल तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल नीतीश राणा और संजू सैमसन को कप्तान और वाइस कप्तान बना रहा हूँ। आप अपने हिसाब से टीम में चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस टीम में कप्तान और वाइस कप्तान भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारी ड्रीम 11 की 3 टीमें मैंने आपको आज बताई। इसमें से मुझे तीसरी टीम सबसे ज़्यादा पसंद आई। आपको इसमें से कौन सी टीम सबसे ज़्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, मेरे वीडियो को व्यू ज़रूर हो रहे लेकिन लाइक नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते जाइए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं कल। थैंक यू।